का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीक। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम सीधी जिला के एक अहम विधानसभा सीट में मौजूद हैं। सीधी विधानसभा अपने माँ एक तरीके से देखा जाए तो एक भाजपा के परंपरागत सीट बन गई या आवरण का तोड़े खातिर कांग्रेस हालांकि एक नियत प्रत्याशी पर बेदाव लगावत थी जो हार के सामना करे का पड़ा था। इधर की एंटी इनकम्बेंसी के चलते यह माना जा रहा है कि शिवराज सरकार के खिलाफ जनता ही और वह जनता के सीधा जो है फ़ायदा कांग्रेस का मिले वाला है। हालांकि यह विधानसभा चुनाव सीधे तौर पर देखिए 2023 के चुनावी महादंगल भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला है और यह मल्लयुद्ध जो हुई यह तय करी और ये मजे जीती वह कांग्रेस या भाजपा जो जीता थी वह मध्य प्रदेश में राज करी नई सरकार बनाई। सबसे बड़ी बात कि आज हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत है जे सीधी शहर का बड़े अच्छे से भली भांति रूप से जाना थे। अपना के द्वारा सीधी माँ नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में एक लंबा कार्यकाल व्यतीत किनगा है और वो के साथ साथ हर राजनीतिक परिस्थिति से सामना करत किन एक स्थायित्व जो है अपने आप में बना बगा है। सबसे बड़ी बात यह कि अपना बेहद गंभीर व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं देवेंद्र सिंह मुन्नू जे नगरपालिका के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष रहे और वो के साथ साथ अपना के द्वारा भाजपा में एक सक्रिय सदस्य रहे। लेकिन कुछ अनबन होती का होती आज सब कुछ पूरी बात हुई, बिल्कुल पुरसतः बात हुई और जौने माँ अपना के द्वारा भाजपा के दामन छोड़ के कांग्रेस के दामन थाम ले जाता है। हालांकि अब 2023 के चुनावी महादंगल है जो विधानसभा चुनाव के रूप में होने वाला है और वह तय करी कि आखिर अब मध्य प्रदेश के दशा और दिशा का हुई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचेन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत के। भैया पहले बहुत बहुत स्वागत है अपना के बघेली न्यूज़ चैनल। अपनों को बहुत स्वागत है। अपना आयल हमारे पास, हम एक साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कोनो पदाधिकारी हैं नहीं। बस अपन एक ठीक लक्ष्य रहा, नगर पालिका में 10 साल का काम करे का मौका मिला। कनिष्ठ जी हम नर सेवा नारायण सेवा के मानत रहे। 10 साल के अपने कार्यकाल में अपना दिखे हो कि हम कुर्सी लगा के बाहर बैठते रहे कि कोनो गरीब अगर चूँकि सरकारी ऐसा तंत्र है, ऐसा व्यवस्था है कि गरीब के क्यों नहीं सुने, ओका खातिर हम नगर पालिका में बैठत रहें और 10 साल में हम बिना भेदभाव के काम करें। आरोप देखिए भगवान राम पर लगा था, हमारे ऊपर लगी ही पर अंदर से हम इतना मजबूत रहें कि हम ईमानदारी से काम करते रहें। तो हमका बहुत अनुकूल विपरीत परिस्थिति का सामना करे का नहीं पड़ा, पर कुछ समस्या आवत रही हमारे कार्यकाल के दौरान इधर के संयोग से। चूँकि 19 कांग्रेस के पार्षद रहे, हम उस समय बीजेपी में रहें, तो बहुत सारे मामलों में अब कहा नहीं चाहिए विधायक जी के दामाद जी यहाँ ठेकेदारी करते रहे नगर पालिका में और 5 साल एक पहले हमारे केसरी जी के कार्यकाल रहा था, पूरी नगर पालिका चलाई माननीय विधायक जी। तो स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के बात कह रहे हैं। जी। तो दामाद जी उनकर काम लेते रहे, काम ले के काम करें ना, एक हम भाई हमका डायरेक्ट निरस्त करे का अधिकार नहीं रहा। पर हम परिषद में मामला रखी, परिषद में कांग्रेस के पार्षदन का मैनेज कर ले मामला हमारा, चूँकि हमारे परिषद में बहुमत नहीं रहा। तो हम यह बात करें कि भाई अगर अपना पंच विकास नहीं चाहता है कि टाइम से विकास हो, अगर क्यों संविदाकार के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो संविदाकार लोग कहे हमारे पत्र के जवाब दें।
भाई परिषद का अधिकार है निरस्त करेगा, ब्लैक लिस्ट करेगा, तो अपना ऐसे संविदा कारण का जो काम ले के साल भर से काम ले आई काम नहीं करते ला, उनका निवेदन निरस्त करी, उनका ब्लैक लिस्ट करी। ब्लैक लिस्ट करे का अधिकार रहा परिषद का, पर वह नहीं हो पावा चूँकि अपने पास अपन को खुद के PIC नहीं रही। PIC हमारी होती कैबिनेट, हम 7 लोग होते, BJP के 5 लोग रहे, 2 लोग हम कांग्रेस से ले रहे हैं, तो बहुत विपरीत परिस्थिति रही अंदर की। हम तो अपना से एक बात कहे चाहिए थे सीधी शहर के लोगों अपना के माध्यम से सीधी शहर के लोगों के तक अपन बात पहुँचावे चाहिए थे कि जितनी सड़क हमारे कार्यकाल में पिछले कार्यकाल में बनी, एक के बाद केसरी जी के कार्यकाल में बनी, आज अपना चाहे वह मस्जिद से लेके यहाँ तक बनी रही सड़क कोतवाली तक, वो के बाद विधायक जी के दामाद जी बनाई सम्राट चौराहा तक, वो सड़क 5 साल में, जबकि कंक्रीट सड़क के 5-25 साल उमा ओकर गारंटी होती, 5 साल तो गारंटी होती ठेकेदार की, पर 25 साल नहीं टूटे। ओकर कई उठे उदाहरण हम विधायक जी के वार्ड में 22 नंबर की बात करी तो मुद्रिका पंडित जी के बगल में जो सड़क बनी, जितनी सड़क बनी विधायक जी वाली सड़क हमारे कार्यकाल में नहीं बनी रही, वो डामर हो रहा होकर केसरी जी के समय, पर हमारे केसरी जी के समय फिर कंक्रीट सड़क बनाई गए, तो वह सड़क देख ली जो 5 साल पहले बनी रही, वह सड़क दी, दोनों सड़क अपने आप में अंतर बता दी हमारे काम करे के बारे में, वो से जानकारी मिल जी। तो अब स्थिति यह है कि स्मार्ट सिटी अपना पंच जानी थे, अपना पंच पत्रकार वार्ता स्मार्ट सिटी स्वीकृत है। हम सूखा नाला प्रोजेक्ट हमार प्राथमिकता में रहा, वहाँ एक हम सड़क या जुड़वान डेनिया वाली लगभग 1 करोड़ रुपये वह 1 करोड़ के सड़क बना थी और फट जाती, एक के बाद वहाँ डामरीकरण हो जाते, एक के बाद वहाँ मतलब कंक्रीट सड़क के ऊपर साल भर के अंदर डामरीकरण हो जाए और ठेकेदार के भुगतान हो जाए, और प्रशासक वहाँ नगर पालिका के उस समय प्रशासक नगर पालिका के प्रशासन नहीं रहे, प्रशासन के लोग रहे, और वहाँ विधायक जी के पूरा हस्तक्षेप रहा, ऊपर काम को करे रहा डैनिया वाली सड़क ये स्मार्ट सिटी के जो ठेकेदार हैं जो पूरा काम ले रहे हैं जी। आज जो स्थिति यह है सूखा नाला मुके गोपाल दास रोड में नहीं जुड़ा, अपना भी मालूम हुई हम दोनों पुलिया के टेंडर कराए गए। अब टेंडर कराओ भाई, प्रक्रिया में टाइम लगा था, टेंडर कराए दोनों पुलिया के, एक पुलिया बन नहीं पाई, हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, पुल हालांकि आज बन के कंप्लीट हो गया। गोपाल दास की स्थिति अपना का ऐसे बेहतर मालूम हुई कि हम पिछले कार्यकाल में 2004 वाले में उनका डामरीकरण कराए रहे जी। और डामरीकरण कराए के बाद केसरी जी कार्यकाल आ गया, सड़क डामरीकरण के सड़क चूँकि पूरा ट्रैफिक वहीं रोड से रहा, पूरी बस ट्रक वहीं रोड से जाते रहे, बस स्टैंड शहर में रहा था, तो सड़क खराब है। सड़क की स्थिति ये रही कि मतलब 20-20 फीट के गड्ढा रहे हो, पानी भरा रहा था, चूँकि अपना ओकर चश्मदीक है ऐसे बात करी लाए हम ओका सड़क का, यह सड़क जो मंजूर रही पिछले परिषद में केसरी जी के समय, लालता चौराहा से लेके अमहती रहा था, ओका हम निरस्त कह के हम कहें कि गोपाल दास रोड ज़्यादा ज़रूरत है, गोपाल दास रोड में ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही, शहर के रोड तब वो ठीक रही हो समय, डामरीकरण रहा पर अच्छी रही सड़क, तो हम कर पहले एक बना लिया फिर वहू को बना दे, बनाए हम वहू को बनाए, अमहो तक वाली बनाए, पर पहले हम ओका बनावे के प्रयास करें, वो साल भर हमका सफ़र करे पर ना वो टेंडर हमारे मंजूर भ न कैंसिल भ। कई बार हम पत्रकार वार्ता कह के लोगों से बताएं अपना कहिए मेन सड़क जो या 34 करोड़ के बनी रही, ये अपना पंजी को मालूम हुई कि हम नेशनल हाईवे से सीधी नगर पालिका के NOC ले आए रहे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और सीधी नगर पालिका शायद मध्य प्रदेश में ऐसा नगर पालिका रही कि पहले NOC नेशनल हाईवे से ले आई रही। चुरहट नगर पंचायत के सड़क अब बनल रही, नेशनल हाईवे बनावल रहा है, पर हम ओकर नगर पालिका के ट्रांसफर कराएं, हम शुक्ला जी के, राजेंद्र शुक्ला जी के, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के योगदान, सराहनीय योगदान रहा, वो चीफ इंजीनियर के ले आए, सड़क ट्रांसफ़र कराएं, फिर एक के बाद हम पंच प्रोजेक्ट बनाएं, कलेक्टर साहब में विशेष गढ़पाले साहब ने बड़ी मदद करी, एक के बाद प्रोजेक्ट स्वीकृत हो। अब स्वीकृत जब होएगा तब यह झगड़ा पड़ा कि नगर पालिका एजेंसी न हो, तो हम कहें भाई नगर पालिका एजेंसी हो न हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, सीधी शहर के लोगों का सड़क मिले चाहिए। हमारे कैसे नगर पालिका कैसे NOC है भाई, चूँकि कई बार सीधी शहर के समाज सेवी पत्रकार लोग यहाँ गड्ढा का पाटे काम करी नहीं है सामने वाली सड़क के, श्रेय लेप तो अलग बात है। आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी के विधायकन की स्थिति यह है, खास तौर से सीधी माननीय विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के, कि जहाँ सड़क बना थी पहले अधिकारी लोग सर्वे करा था, फिर वहाँ ज़मीन खरीदी जा थी, फिर ओकर अधिग्रहण हुई, फिर ओकर मुआवजा मिली। तो अगर विकास के बात करा था कि हम सीधी के विकास पुरुष आए,
15 साल के एक ठे विकास सड़क नाली देखिए, सड़क नाली हमू बहुत करें तक अगर हम कह दी कि हम विकास पुरुष नहीं, जनता के टैक्स के पैसा है, हमारी कर्तव्य है हम काम करें। विकास का मतलब यह है कि लोगन का रोजगार मिले, विकास होगा कहा था। ऐसा नहीं कि सड़क नाली बन गई वह साल का विकास है। अगर हम बात करी तो शहडोल से मऊगंज वाली रोड 4 लेन में जोड़ी जात तो उससे लोगन के आवागमन हो, सीधी शहर में लोग गुजरते हैं, सीधी शहर के व्यवसाय में अंतर पड़त। तो यह तरह के कोनो विकास नहीं किन गया। आज हम बात करी कि मेडिकल कॉलेज, सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज, शहडोल में मेडिकल कॉलेज, सतना में मेडिकल कॉलेज, सीधी के में मेडिकल कॉलेज की काहे शुरुआत नहीं हुई। भाई अगर सिंगरौली में हो सका था, हमारे सिंगरौली और शहडोल और सतना से कोनो विरोध नहीं है, पर सीधी के लोगन को तो ओकर लाभ मिले चाहिए। अब भाई कोनो संस्थान जब आवत है तो उससे रोजगार उत्पन्न होते, अब जब रोजगार उत्पन्न होते तो उससे विकास होते। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, भाई मऊगंज जिला बना, भाई 3-3, 4-4 विधायक सांसद हैं, सबको मुख्यमंत्री के सामने धरना दे चाहिए कि भाई हमारे सीधी के मेडिकल कॉलेज दे, हमारे सीधी का संभाग बनावा। पर कौनो मेयर के कौनो नेतन के कौनो प्रतिक्रिया है मामले नहीं पड़ती है मुख्यमंत्री के आगे का है कि अब देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री के आगे सबसे अंदर की जो हमू रहें भाजपा में जी, पर वर्तमान में जो समस्या है मुख्यमंत्री जी के पास रही, चूँकि अल्पमत में सरकार रही, भाई कांग्रेस के विधायकन का खरीद के सरकार बनाई गए, तब वो एक मानसिक रूप से शिवराज सिंह जी के ऊपर दबाव पड़ा कि सब कलेक्टर एसपी का निर्देश कह दीन कि जितना थानेदार के पोस्टिंग हो, विधायक के कहे में हो, तहसीलदार और कलेक्टर जो फैसला करें विधायकन के कहे में करें, जो काम करें विधायकन के हस्तक्षेप, पूरा हस्तक्षेप है। ये बेर कब 15 साल भाजपा में नहीं रहा, हम रहे न, इतना अत्याचार नहीं रहा कि मतलब कोनो अधिकारी न्याय कहाँ मिलता ही नहीं रहा। भाई अगर गरीब का न्याय चाहिए तब उसके पास वजन नहीं है, बिना वजन के कोनो फैसला नहीं हो रहे हैं। और चूँकि वजन ऐसे वजन के बात हो रही कि भाई वजन जब अधिकारी ले थे तो निश्चित रूप से नेतन के पास होकर हिस्सा कुछ न कुछ पहुँचत हुई। तो ये सब परिस्थिति अपने आप का विकास पुरुष कहा है कि चुनाव लड़े, वो तो ठीक है, जनता भाई मोदी जी की हवा रही तो क्यों जीत जात, मोदी जी की हवा रही तो क्यों जीत जात, जेहिन का टिकट मिल जात वह जीत जात। एवं कोनो नहीं तो मतलब विधायक जो सीधी है केदारनाथ शुक्ल लगभग 20,000 के अंदर है, चुनाव जीते रहे पिछला 2018 लगभग 20-22 हज़ार। हाँ, तो अपना कहब है कि वो मोदी लहर में जीते रहे। बिल्कुल पूरी तरह से मोदी लहर रही। अब तो शिवराजव लहर खत्म है, अब जो कुछ थोड़ा बहुत बची है वो मोदी लहर। पर जनता में आक्रोश है, भाई इतनी महंगाई है, इतना भ्रष्टाचार है कि वो सुने वाला नहीं है, न्याय बिकल रहा है। वो में बोली लागल है कि कितना को पैसे जैसे कोनो मामला हो अपना के तो वो बोली लागी कि हम इतना देव, अपना कह देव इतना देव तो अपना के पक्ष में फैसला हो जी। नहीं तो ये न्यायालय की बात कह रहे हैं अपना, या न्यायालय नहीं है, या तहसील नहीं, पुलिस और तहसील, पुलिस और तहसील की बात कह रहे हैं। न्यायालय की बात, हम न्यायालय की बात नहीं, न्यायालय मतलब पुलिस और तहसील, यहाँ से जो न्याय मिल रहा है, यहाँ से जो न्याय मिल रहा है, हम न्याय की बात कह रहे हैं, न्यायालय की बात नहीं है हम। चलिए, तो कुल मिला के समझे लायक बात यह है कि देवेंद्र सिंह मुन्नू जी जे लगभग 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष रहे, लेकिन अपना ये कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक से अपना के सवाल है कि आखिर कौन ऐसा बड़ा विकास कार्य उनके द्वारा कीनगा जैसे लोगन का एक बड़ी राहत मिली हो, कौन कॉलेज खोलेंगे। हालांकि ये जायज़ सवाल है, कहे कि पहले सड़क बिजली पानी मूलभूत आवश्यकता रहा, लेकिन आज स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार मूलभूत आवश्यकता बन गया है। ऐसे ऊपर चर्चा हो चाहिए। देवेंद्र सिंह जी अपना भाजपा में रहन, एक लंबा अरसा भाजपा में रहन, बड़े कार्यकाल दिखे न, 92 से रहन, 92 से जी, मतलब लगभग यदि बात की जाए तो 2 दशक, हाँ। मतलब पूरी तरह से निष्ठा से अपना भाजपा में रहन। हाँ, पिछले विधानसभा हमका याद है, विधानसभा के टिकट के घोषणा के एक दिन पहले हमारा अपना इंटरव्यू ले रहे हैं जी, टिकट की घोषणा नहीं हुई रही। हम कहें भारतीय जनता पार्टी से आज हम त्याग पत्र दिला है, भारतीय जनता पार्टी आज से हम छोड़ी ला है, टिकट की घोषणा नहीं हुई रही, हमका याद है ऐसा लागत। और सबसे पहला व्यक्ति अपना है जो फ़ोन करें तो हम कहें कि हाँ हम इंटरव्यू दे। नहीं तो ये बताइए कि यह त्याग पत्र के जो कहानी है अपना के मन में, आज अपना कांग्रेस में आ गए, कांग्रेसों के रीति नीति सिद्धांत देख ली हैं, भाजपा के रीति नीति सिद्धांत देख ली हैं, का लागत है कौन बेहतर है, कौन समाज की तरह एक वास्तव में पोषण के काम करत है ना कि शोषण के काम करत है। देखिए
हम कांग्रेस पार्टी के, देखिए कांग्रेस पार्टी में हमारा बहुत संपर्क नहीं है। हमारा संपर्क माननीय अजय सिंह राहुल भैया जी से है और माननीय कमलेश्वर पटेल जी से है। माननीय राहुल भैया के बारे में यह क्यों नहीं कह सके मध्य प्रदेश में कि कौनो काम पैसा लेके राहुल भैया करी, जौन करत हुई तो जनसेवा के खातिर काम करत हुई। पैसा वाला कहो उनके ऊपर आज तक उंगली कोनो अधिकारी अफसर नहीं उठा सके कि हम पैसा राहुल भैया का देन। तो एक देखिए, हम जिला के बात करी ले, हम जिला की राजनीति जानी, हम प्रदेश की राजनीति नहीं जानी। प्रदेश में का स्थिति कांग्रेस की, चूँकि हमारा बहुत ज़्यादा प्रदेश के आना जाना नहीं रहा। हम तो राहुल भैया के उमा संरक्षण में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें और राहुल भैया के नेता मानें। राहुल भैया के जो काम करे के तरीका है वह एक ईमानदारी, चूँकि हम ईमानदारी से काम करे के हमार एक इच्छा रहा थी कि भाई हम जौनी संस्था में जीती ईमानदारी से काम करी और ईमानदारी से काम करे के प्रयास करें। 10 साल में कोनो ठेकेदारी नहीं कह सके कि देवेंद्र सिंह के चाय पियानी अपना पंच जानी थी। तो भाई स्थानीय संस्था में काम कह के निकल आवे या दाग न लागे या अपने जीवन की उपलब्धि आए, पर चूँकि अपना पंजीयन के सबके सहयोग रहा और हम यह मानी थे कि सत्य में सच्चाई में इतनी ताकत है कि अंदर से बहुत आदमी मजबूत रहा था। नहीं तो ये तब अपना कांग्रेस के बता दिए कि कांग्रेस के अजय सिंह राहुल जी के अपना संरक्षण में कांग्रेस में सदस्यता लियन, उनके द्वारा कबो उनके ऊपर आरोप नहीं लाग कि पैसा रुपये लियन। ये अपना कहीं लागे कि मतलब ये हमका कांग्रेस का अच्छा लगा। भाजपा के रीति नीति सिद्धांत तो कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांत में भाजपा में ऐसा कहा कि को पैसा ले रहा था अपना दिखे ना वो अपना के बन टूटी को पैसा नहीं ले, ये पूछी। हम 2-3 दर की प्रभारी रहन विधानसभा के लोकसभा के, पैसा हमरे लगे आवत रहा, हेलीकॉप्टर से पैसा सतना आवत रहा, फिर हमारे पास आवत रहा पैसा, बोरा में पैसा आवत रहा, फिर हम पैसा बांटन हैं तो हमको मालूम है कि पैसा भाई पैसा कहाँ से आवत है। ये बोरा में जो रुपया आई तो कहाँ से आई रुपया हुआ वो तो कहाँ वो 2018 चुनाव के बात नहीं, 18 के नहीं 2000 जब रीति जी पहले चुनाव लड़ी तब हमको लोकसभा के पैसा हमारे पास आवा। एक के पहले जब का नाम है उपचुनाव भरा सांसद के जो में कांग्रेस जीत गई रही, उधर की हम सीधी विधानसभा के प्रभारी रहन, उधर की पैसा सब सीधी विधानसभा के हम बांटे रहें। पार्टी हमारे पर विश्वास करत रही, पर जौन या बदलाव आवा या शिवराज जी के सरकार में धीरे धीरे कह के, तो वह हमका यह लागत है कि कांग्रेस से बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे। अब हम तो ये देखी थी कांग्रेस में भाई कांग्रेस की सरकार रही तो मध्य प्रदेश में क्या होता रहा ये तो हम नहीं जानी, पर सीधी वहाँ अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव रहा। चूँकि माननीय राहुल भैया मंत्री रहे हैं से, माननीय इंद्रजीत कुमार जी मंत्री रहे हैं से, अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव रहा कि इतना न्याय जो है लोगों का न्याय मिल जाता रहा। अब तो न्याय का खरीदे का पड़ा था। चलिए, स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ल अपना के चाहे कार्यकाल के बात हो, वो समय उनके द्वारा कई आरोप अपना के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि अपना जो है लोगन का आवास नहीं देता है न। एक बड़ा बयान वायरल भरा है वो समय कि हम धक्का निकाल ले, आती निकाल ले, किया निकाल ले। मतलब यह एक राजनीति के हम एक बड़ी गंभीर बात अपना से हम जाने चाहिए कि स्तरहीनता मुद्दन के राजनीति काहे नहीं हुई, विकास के राजनीति काहे नहीं हुई, ये सब एक कहा जाए कि स्तरहीन राजनीति के शुरुआत काहे हो जाती। आज के दौर में जो राजनीति जो साफ सुथरी हो चाहिए वो बड़ी कहूँ न कहूँ मैली हो रही है। ये पर का देखिए का है, काम कुछ करे का नहीं है, विकास कुछ करे का नहीं है, तो फिर अपना का है। शुक्ला जी में एक खासियत है, हम शुक्ला जी के साथ रहे बहुत दिन, वो झूठो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। अगर कोनो चीज़ झूठ बोलल ना हो तो ओका सिद्ध करे के प्रयास करता कि यह सही है। भैया तो कला है उनके पास, यही से पंडित केदारनाथ शुक्ला कहा था। नहीं तो अपना का लागत है कि मतलब यह राजनीति आगे जाए के एक मतलब यह में राजनीति की आवश्यकता है या साफ सुथरी राजनीति? देखिए ऐसा है, हर चीज़ के समय है, हर चीज़ के समय है। अपना के याद हुई शास्त्र वेदन में जो रामायण में है, भगवान श्री राम के एक दिन पहले राज्याभिषेक होता रहा और दूसरे दिन उनको वनवास हो गया। कब का परिस्थिति बदल जी या केहू को नहीं मालूम। इधर की क्या लागत है, सीधी विधानसभा के माहौल कैसा है? देखिए जनता में जबरदस्त आक्रोश है के प्रति, भाजपा के प्रति या फिर विधायक भाजपा उम्मीदवार, भाजपा के प्रत्याशी उनके प्रति।
भाई अगर गरीबा की बात करे वाले जे लोग गरीबा की बात करा था कि गरीबा कि हम मसीहा हैं, गरीब ताज वो 5 किलो पर निर्भर है। अपन देखी गाँवन में जाए के मजदूर बेचारा जहाँ तीज त्यौहार आवा नव खास तौर से नवयुवक तबका, और एक के बाद फिर वो सूरत, गुजरात, केरल, पूरे हिंदुस्तान में लोग मजदूरी करे चले जाते। बहुत बार तो ऐसा होती कि घटना घटती ही कि मजदूरी करा के लोग उनका बिल्कुल एकदम क्रिनेप टाइप के कह लेता था कि भाई तुमको जाने नहीं देंगे सीधी से। हमको कुछ दिन पहले के बात मालूम है, मद्रास में सीधी के लेबर रहे, फिर राहुल भैया कहों न कहों से मदद कही कि फिर उनको मद्रास से छुड़वा के भेजे रहे। तो सीधी की स्थिति तैयार है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहा था कि भाई हम 2022 तक मुख्य किसानन का खेती के लाभ के धंधा बना दे। आज स्थिति यह खेती कौन केव करे का तैयार नहीं है। खेती आय का दुगनी कह दे। आज खेती करे को नई युवक तबका क्यों खेती करे के तैयार नहीं। ओकर कारण है कि कोनो रोजगार नहीं है। अपना रोजगार गारंटी की बात करी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार रही तो रोजगार गारंटी लागू गई। रोजगार गारंटी लागू करे के उद्देश्य रहा कि लोग पलायन न करें, गरीब मजदूरन का काम उनके गाँव में मिले। और स्थिति क्या होगी अपना देख ली। हम तो सीधी विधानसभा के पंचायतन की बात करी, अगर सीधी विधानसभा के पंचायतन की स्थिति यह है, सरपंचन की स्थिति यह है कि चूँकि हालांकि वो एक अपने आप में एक संस्था है सरपंच, उससे कोनो हस्तक्षेप ना हो चाहे विधायक के और केहू के। भाई सरपंच चुना हुआ जनप्रतिनिधि उस गांव का। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकारी लोग टीएस ही नहीं देते। कहा था विधायक जी से जब पहले लिखवा ले आवा तब टीएस देव हम। सरपंच लोग परेशान हैं, घूम रहे हैं। एजेंसी नियुक्त विधायक जी लोग कह रहे हैं कि भाई पंचायत में जो काम हुई वो विधायक जी के लोग करी। एक ठे गिरोह सक्रिय है वर्तमान में। हम खास तौर से निबुहा में हमारा एक ठे गाँव है, हम दिखें कि वहाँ बहुत भाजपा के पदाधिकारी काम करत रहे, ठेकेदारी करत रहे। तो ये पूरी तरह से ठेका पर आधारित हो गए हैं विधायक लोग। खास तौर से सीधी विधायक जी के तो और इतने लोग उनकर शामिल हैं उनमें गिरोह में। एक जन बेटे सरपंच हैं तो उनकी यहाँ देखिए 100 गाड़ी रेता पड़ा हुई है। जो उनके गाड़ी का रेता गाड़ी बराबर सोन से निकला थी, खाली वो नहीं भर के रेता निकला था। उनके गाड़ी का पुलिस नहीं रोक पावे चूँकि विधायक जी के संरक्षण प्राप्त है। ऐसा बहुत सारे लोग अपना पता करी तो ये सब नहीं। तो कांग्रेस करत काला घी इतना सब कुछ जानी थे, अपना सब कुछ वह है आक्रोश करी थे। ये काहे नहीं इतना एक लंबा धरना हो कि जन मुद्दा के बारे में बात हो और यह सब बात वास्तव में ज़मीनी बात हो। काहे नहीं वो थाना के घेराव हो जो थाना के अंतर्गत यह में खुलेआम सोन नदी में अवैध रेत के उत्खनन होते और खुलेआम ऐसा व्यक्ति का संरक्षण दिन जा रहा है। आज अपना कुछ करते रही ये भाजपा के सरकार में अगर अपना आंदोलन प्रदर्शन करें कोनो अधिकारी कुछ नहीं सुने वाले। लोकतंत्र पूरी तरह से मर गया है। ज़्यादा करब तो बेड़ दी, ज़्यादा करब तो अपना के खिलाफ मुकदमा लगा दी। अपना पंचायत होकर भुक्तभोगी हैं कि अगर आवाज़ उठाएं तो अपना की आवाज़ बंद करा दी जी। तो मतलब डरा नहीं कांग्रेस नहीं डरानी है। भाई आंदोलन करा था भाई, हर पिछले बार आंदोलन रहा, अब लगभग 6-7 महीना बहुत सारी मांग रही, क्या कुछ मांग पूरी भी नहीं करी भाई। पर अब अधिकारियों का आभास हो रहा है कि सरकार ये जाए वाली है, अब ये बनवास में जाए वाली। अब कितने साल का बनवास होता है ये तो हम नहीं बता सकते। मतलब अधिकारी अब सुने लागे कुछ सुन ही अधिकारी तो देखिए हवा के रुख के दिख के काम करत। अब तो 4 महीना बचे हैं, अब एक आध महीना बाद और फिर इन्हीं विधायक लोगों के न सुनी है अधिकारी लोग। अगर उनको समझ में आएगा कि कांग्रेस के सरकार बन रही तुरंत पलटी मार दें। चलिए तो ठीक है, ये बात हो गई। अब बात यह कि दावेदार अपना हैं सीधी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। देखिए हम कोनो शर्त कह के नहीं आ रहे हैं कांग्रेस में। हम देखिए आदमी का कुछ न कुछ करे है। राजनीति एक सेवा है जी, राजनीति पेशा ना हो, राजनीति ना व्यापार है, राजनीति एक सेवा है। और 10 साल हमका काम करे का मौका मिला तो हम वह सेवा अपने हिसाब से हम सेवा करें। हम तो यह मान के सेवा कर रहे थे, नर सेवा नारायण सेवा, जिसकी कोई ना सुने उसकी सुनो। नहीं तो दावेदार हैं कि नहीं? अब सर्वे में नाम वो है अपनों के ने अभी सर्वे और वे के बारे में तो अपने को जानकारी नहीं है कि नाम है कि नहीं। अपना तो सुनता ही हो, वैसे समय सर्वे के एक बड़ी चर्चा होती, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। और ये कहा जाता है कमलनाथ अलग सर्वे कराए रहे हैं, शिवराज अलग कराए रहे हैं, संघ अलग कराए रहे हैं, टिकट वाले अलग कराए रहे हैं, उम्मीदवार अलग सर्वे कराए रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी मौका दे भाई कि आप उसके काबिल हैं
तो पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं जो प्रत्याशी होगा उसके लिए काम करेंगे। चलिए, दौड़ धूप तो खूब कह रहे हैं अपनों, गाँव में जा रहे हैं, लोगन के बीच मिलना जुलना। अब वह थोड़ा बहुत हमारे पहले से संपर्क रहा ये सब। सीधी विधानसभा 15 किलोमीटर की तो विधानसभा है मान ली, तो पहचान की तरह मोहताज नहीं है कि, हालांकि हमको देवेंद्र सिंह के नाम से कम लोग जाना था, मुन्नू के नाम से ज़्यादा लोग जाना था। तो जे सीधी आवत रहे आज 15 साल से, भाई चूँकि 15 किलोमीटर तो एरिया रोज़ सीधी आवाजाही बनी रहा थी, तो नाम से लगभग सब लोग परिचित हैं। हमका नाम की तरह हमका दौड़े की ज़रूरत नहीं है, काम बतावे की ज़रूरत नहीं है। भाई जी सीधी आवत रहे तो हमारे बारे में, कामों के बारे में जानत। अब यह मानी थी, चूँकि हम ईमानदारी से काम करें हैं, निष्ठा से काम करें, तो हमका यह महसूस मतलब यह हम मानी थे कि हमारे प्रति लोगों की धारणा अगर पक्ष में नहीं है तो विरोधों में न होगी। चलिए, तो कुल मिला के देवेंद्र सिंह मुन्नू तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि यदि पार्टी की नज़र हमारे ऊपर आवत थी और मौका मिला था तो निश्चित तौर पर अपना तैयार हैं। अब बात एकर की कांग्रेस के अपना के सरकार वर्तमान में नगर पालिका हार्दिक इच्छा यह है कि एक दरकी हम शुक्ला जी से चुनाव लड़े चाहिए थे, केदारनाथ शुक्ला जी से। अगर भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिला है और कांग्रेस हमको मौका दी थी तो हम उनसे चुनाव एक दरकी लड़े चाहिए थे, खुल के। बिल्कुल हाँ, खुल के काम भाई जनता के पास जाए है और कोनो और लाठी गोली के काम थोड़ो भाई, जनता के पास जाए के अपन बात बतावे है। अब नहीं तो आती होती के डर तो नहीं है, आती निकले खुद तो निकल गए होता वह तक है, आती निकले खुद तो निकल गए होता वह तक। भाई 5 साल हो गया, वो आती होती तो सिर्फ हो गया लोगन का, चूँकि सीधी के लोग बड़े मासूम जी, छोट बात कह के, झूठ बोल के, लोगों का भ्रमित कह के तात्कालिक लाभ ले लीन जाते। चलिए, अब बात हमारा सवाल ये रहा कि कांग्रेस के वर्तमान में नगर पालिका में सरकार ही संतुष्ट है वहाँ के काम से? वास्तव में जैसन काम हो चाहिए वो मेरे काम नहीं हो पाए, पर ओकर कारण एक और रहा कि नगर में कांग्रेस के सरकार, प्रदेश में भाजपा के सरकार, सीएमओ जो न आए वह भाजपा के परिषद का सुने का तैयार नहीं आई। देखिए, जब तक सीएमओ और परिषद के तालमेल न हुई तो विकास कार्य में बहुत बाधा होती। भाई हर फाइल में सीएमओ के दस्तखत चाहिए, पर परिषद सर्वमान्य, परिषद के निर्णय सीएमओ को माने के पड़ी और अध्यक्षों को माने के पड़ी। तो बदल गए हैं, तो कुछ उम्मीद है कि 2-4 महीने में कुछ करी? बिल्कुल, कहा कि नई सीएमओ जी आ रही हैं, एक दिन मिले आई रही हैं हमसे, हम उनसे बताएं कि भाई काम करने का स्कोप है, यहाँ काम करिए। बीच में एक मतलब 2-3 साल, 1 साल नहीं 3 साल से लगभग नगर पालिका, भाई 1 साल ये हो गया, 8-9 महीना लगभग 2 साल प्रशासक रहे हम, और प्रशासक चूँकि कलेक्टर प्रशासक रहा था, उनका टाइम कहाँ है, तहसीलदार का बना दी। सीएमओ के प्रभार बहुत दिन तक सीएमओ नहीं रहे। यह स्थिति में भाई काम तो प्रभावित भी, सीधी के विकास कार्य प्रभावित भी, फिर ओका पटरी पर ले आवे है। तो चूँकि नई परिषद नया मतलब काम करे के, थोड़ा सा भाई काम सीखे के पड़त है, सबका टाइम चाहिए काम सीखे के, और एक कारण जरूर विलम्भक जैसन चाहिए, अपेक्षा लोगन के जैसन रही वही हिसाब से काम नहीं हो पावा। पर हम चूँकि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, वे नहीं चाहे कि कोनो काम करें। वहाँ लोग तो हमसे ये बताएं कि विधायक जी बहुत सारे इंजीनियर का मना करे हैं कि हमारे बिना इजाज़त के एस्टिमेट न बनाए, हमारे बिना इजाज़त के टेंडर न कराए। सुने का मिला, ये का सत्यता ही हम नहीं जाने, पर हम अब इन्हें लगभग 1 हफ्ता पहले ये बात आई रही कि इसकी इंजीनियर कहा था कि भाई विधायक जी के लगे चले जा। हम कहें परिषद कांग्रेस के विधायक जी को होता है हमारे नगर पालिका में हस्तक्षेप करे वाले। देखिए, नगर पालिका अपने आप में स्वतंत्र है, विधायक जी राय दे सकत, पर उनमें कोनो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, काम न हो। ये सड़कन में डामर चढ़ावे वाला का किस्सा है, कुछ एक बारे में कुछ बताओ? कहे कि एहू में तो खर्चा अलग हुई, टेंडर भाव हुई, या का कुछ कहे कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा एहू के बारे में अपना से हम समझे चाह रहे हैं कि जो बनी बनाई व्यवस्थित सड़क है बाजार के, उनमें एक कोट डामर की जाला है, का वजह? देखिए का है, जो कंक्रीट सड़क होती हैं उनका लगभग 25 साल के लाइफ मानी जाती है। 25 साल इनका सड़क का चले चाहिए, चलता हूँ, ऐसा नहीं है, काम अपना अच्छे से कह दी, 25 साल कुछ नहीं होने वाला। हम तो एक उदाहरण बताई ला कि 4-5 माह हम काम करा रहे हैं तो 20 साल हो गया लगभग। या बहुत सारी सड़कें, चाहे वह
22 नंबर के हो चाहे 21 के हो चाहे या अपना के क्या नाम है ये वाली सड़क कब बनी? गांधी चौराहा से, अस्पताल चौराहा से लालता चौक? यह हमारे कार्यकाल में बनी रही 4-5 या अस्पताल चौराहा तक या 4-5 के कार्यकाल। हाँ जी। अब लगभग 20 साल के वक्त हो गया है। तो एमा ये जो डामर चढ़ाई जान लगी एक टेंडर भाव हुई या फिर मेंटेनेंस में जा रही है? नहीं, टेंडर भाव हुई है मेंटेनेंस में जी, चूँकि पूरा डामरीकरण है ऐसे ही टेंडर में भाव हुई। बहुत जानकारी हमका नहीं है। नहीं तो ये का जरूरत ही एकर या फिर उतने पैसा का ऐसा जगहन पर जो वास्तव में अपना के वार्डन के रोड नहीं आई। आजो के डेट में आज़ादी के हम 75वीं जो है वह मनाई लाए, अमृत महोत्सव मनाई लाए, लेकिन स्थिति यह है कि 24 वार्डन में बहुत जगह ऐसा स्थिति है कि बरसात में वो लोग घर के अंदर कैद हो जाते हैं। अपनों जानी थी ये बात। 24 वार्ड में चाहे मड़ैया वाला क्षेत्र ले ली अपना, चाहे एक चकदही वाला क्षेत्र ले ली, वहूँ का स्थिति है में बनाती तो वहाँ सड़क की आवश्यकता ही तो मतलब इतना पैसा की जो बर्बादी हो रही है उतने में शायद कुछ अंदर की सड़क बन जाती है, कुछ बन जा। देखिए, विकास एक अनवरत चले वाली प्रक्रिया है। मतलब क्या होता है कि जैसे मान ली हमारे कार्यकाल में कोनो सड़क बन गई, कोनो कॉलोन फला जगह से फला जगह तक, फिर के बाद वो फिर नए घर और बने, फिर बस्ती भाई शहर बढ़त रहा था। तो विकास तो हमेशा चलत रही, आवश्यकता तो हमेशा सड़क के नाली के मूलभूत आवश्यकता तो लोगों के साथ। पर एक हम टेंडर कराए हैं 3.5 करोड़ के पेयजल के, आज तक ओकर कुछ काम नहीं हुआ। कार्यकाल 2-2.5 साल पहले समाप्त हो गया। वो गोपालदास में, पूरे गोपालदास में पानी की बड़ी समस्या है। ऊपर हम लगभग 3.5 करोड़ के टेंडर कराए, 17 कोनो पार्टी टेंडर ले रही, तो वो काम नहीं हुआ, अधूरा पड़ा है। एक दिन हम कहें भाई कि यह एक टेंडर भाड़ा है, दिखवा ली का है, काहे नहीं काम हो रहा है। तो क्या जानकारी मिली होकर? तो बताएं तो कि जानकारी ले ही थे, पूछी थे, जल्दी जानकारी सरकारी दफ्तर है ना, जल्दी जानकारी लोग देते नहीं हैं। चलिए ठीक है, फिर लौटे सियासत में। और हालांकि वक्त काफ़ी हो चुका है। आखिरी सवाल है कि 4 विधानसभा हैं सीधी में, एक कांग्रेस के खाता में ही, बाकी 3 भाजपा के लगे। 2023 के चुनाव में का स्थिति देखे ला, का स्थिति रही? वर्तमान में जो स्थिति है तो सीधी, सिहावल, चुरहट और धोहनी और सिंगरौली की सीट जो लोगों के हमारे पंजीन के संपर्क है बतावा था लोग जी। तो मैं लगभग इधर की सीधी और सिंगरौली जिला में 7 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाए चाहिए। जो माहौल है जनता के, जो आक्रोश है महंगाई, देखिए कहा है कि महंगाई इतनी है, अपना मोटरसाइकिल के उपयोग जो है ना, हम नहीं करी मोटरसाइकिल के उपयोग। मोटरसाइकिल का उपयोग गरीब तबका के लोग ज़्यादा करा था, ख़ास तौर से मजदूर तबका के लोग सब किस्त में मोटरसाइकिल ले हैं। बाहर गए, सूरज गुजरात कमा के ले आए, मोटरसाइकिल लीन, फिर आवत सीधी कामों करे आए। 1 लीटर में 60 रुपये उनका पेट्रोल के टैक्स देख पड़ा थे। 60 रुपया मध्य प्रदेश और भारत सरकार दोनों मिला के 60 रुपया गरीबों से ले लें। 5 किलो 100 रुपये के अनाज देते हैं, 60 रुपये 1 लीटर पेट्रोल में वसूल लेते। तो अब यह लोगों का बतावे की ज़रूरत है हमारे नज़र में कि भाई आज मिट्टी का तेल बंद है। हम एक दिन गए रहे नंदन तिवारी जी के यहाँ, तो संयोग से कोल बस्ती में हम रुक गए, हमका घर नहीं मालूम रहा। पूछन वो लड़का से बुलाए के, तो कहीं इसकी मद्रास में रही थी। हम कहें क्या करते हैं वहाँ, तो कहीं इनके लोहा फैक्ट्री में काम करी थी। कहन अच्छा, तो हम कहें कब आए घरे, तो कहीं 3 महीना हो गया। हम कहें लाइट तो लगी है, तो कहीं लाइट लगी है, करंट नहीं है, 3 महीने से बिजली नहीं है। तो हम कहें काहे, कहीं बिजली की तारें नहीं जोड़ी। हम कहीं जलौते कैसन के घर में प्रकाश कैसन के करते हैं, कहीं अलसी के तेल ले आई थी। स्थिति देखी का है कि हमारे यहाँ का है कि भाई अपनों का अपना के ताकत बतावे एक बारी, अपना के अधिकार बताए, तब लोग जागरूक होता। नहीं तो सिर्फ वह 5 किलो में भी ओकर 5 किलो के मूल्य कितना हुई, 100 रुपये। आज प्रधानमंत्री आवास की बात करी हम, साल भर से किस्त नहीं आ रही है। लोग बरसात, ठंडी, गर्मी, अब फिर आवे वाली है बरसात, मतलब बरसाती छाए के, पन्नी छाए के लोग रह रहे हैं, पर सरकार से कोनो मतलब नहीं है। सरकार अपने में मस्त है। एक सीधा फायदा कांग्रेस का मिली, अपना का लागत बिल्कुल मिली नहीं। तो आरोप तो ये लागत है कांग्रेस बनी बनाई सरकार नहीं, पुन बेचर ही जो बन जीता। अब यही से तो भाजपा के सिद्धांत में जो भारतीय जनता पार्टी, जब हम पंचे रहे भारतीय जनता, जब तक जाने जितना एक पहले जो बदलाव आए, यह बदलाव आए। भाई लोकतंत्र का खरीदा जा रहा है, लोकतंत्र बिकल रहा है। जात काहे हैं अपना के काहे कमजोर इतनी पार्टी हो जाती
के लगे का कमलनाथ जी के लगे पैसा नहीं आया या सोनिया गांधी जी के लगे पैसा इनका चाहिए तो पैसा काहे नहीं दे दे। अपना ये देखा हो कि जौन विरोधी सत्ता के विरोध करत है वो के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब पीछे लग जाता, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे डरा जाता, फिर पैसों मिल रहा है चला। तो अपना का डर नहीं लगे ऐसे विधायक के खिलाफ तक कुछ बोली थे कि ईडी सीबीआई ये कर ऐसा है। हाँ। हम एक बहुत ईमानदारी से राजनीति करें तिवारी जी, हमका कोनो फर्क नहीं पड़े, हमका ऐसे कोनो फर्क नहीं पड़े कि जेल भाई अगर मान लीजिए जेल भेजवाइन देता चले जाओ जेल, का करेंगे, जेलों में तो आदमी जाता भाई। का है कि सत्य पराजित नहीं हो, संघर्ष करत है, तो संघर्ष तो सबका करे के पड़ी। देखिए बिना संघर्ष के विजय नहीं हो, सत्य के लड़ाई लड़ब, जेल जाए को चाहे जहाँ जाए को चले जाओ, बाकी और हमारे के कुछ नहीं कह सके। चलिए, निश्चित तौर पर एक बेहद स्वस्थ बातचीत है हमार देवेंद्र सिंह मुन्नू, जिनके द्वारा साफ तौर में एक बड़ा आसान्वित बयान दी गया है कि सीधी सिंगरौली मिलाए के जो 7 विधानसभा सीट हैं वो माँ अपना के कहब है कि इधर की सतहु कांग्रेस ली वजह ही अपना के द्वारा कहा जाता है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसा जो मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा है, ये कहीं न कहीं जनता के मन में घर कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक सीधा फायदा जो है कांग्रेस का मिली। अपना की यह कहब है कि सीधी माँ अराजकता के माहौल है, कानून के माखौल उड़ा बजा अलग है। अपना कहते हैं कि एक विधायक के कोनो शागिर्द है जो जेका पुलिस खुलेआम संरक्षण दे थी, और सोन नदी के रेत जो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है वहाँ के रेत खुलेआम जो है ढोबे के परमिशन हुआ व्यक्ति का दय है, 100 गाड़ी स्टॉक है, मगर थाना पुलिस बिल्कुल उनसे मतलब नहीं है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर खुल के अपना के द्वारा कहा गया, और अपना तो यह कह रहे हैं कि हम दावेदार हैं यदि कांग्रेस मौका दे थी तो निश्चित तौर पर एक भाजपा के जो स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ल हैं उनसे जरूर सामना करे चाहिए थे कि 2023 के चुनाव बिल्कुल आमने सामने मिल जाए, तब का मतलब लड़ाई तगड़ी हुई। देखिए लड़ाई तो जनता लड़ा थी जी। देखिए कहाँ है आजकल सब कुछ है जनता के ऊपर, जेका चाहे राजा बना दे, जेका चाहे रंग बना दे, भाई मतदान। तो फिर अपना बच्चे कहा तलाही थे कि ईवीएम सेट हो गए, कहाँ कुछ हो गए हारे के बाद। नहीं देखिए कहाँ है ईवीएम का जो संपन्न देश है ईवीएम में बैन है, भारत में ईवीएम चल रहा है, तो निश्चित आज के जो समय है देखिए काहे नहीं शंका हो सके। शंका ऐसे हो भाई अपना के पैसा बिहार में बैठे बैठे बैंक से निकाल लेते, अगर बिहार के आदमी, बम्बई के आदमी, दिल्ली के आदमी अपना के खाता से पैसा निकाल ले रहा है तो ईवीएम में काहे नहीं हो सके कुछ, ईवीएम में काहे हेरा फेरी नहीं हो सके। तो कहा लागत है कि यह 2023 के चुनाव लोकतंत्र के चुनाव हुई, स्थापित हो के चुनाव हुई, या फिर यह में असमंजस वाली स्थिति पैदा हो सकती। अब हो के देखिए कुछ हो सकता है, सब संभव है। तब फिर कैसे कांग्रेस के सरकार है? पर यह बताइएगा का यह मान के फिर लड़ाई छोड़ दे भाई मैदान तो ना छोड़िए आदमी है, मैदान में तो रही आदमी। अगर यह हो जाए कि भाई ये सब कह लें, पर भाई लोकतंत्र है, लोगों के पास जाए चाहिए, अपन बात रखे चाहिए, बतावे चाहिए। अब देखिए क्या होता है। चलिए, तो कुल मिला के ईवीएमओ अब कटघरा में ही निश्चित तौर पर यह एक बेहद बड़ा चुनाव 2023 के होने वाला है मध्य प्रदेश में। कहे कि 18 साल लगभग 2003 से लगातार भाजपा मध्य प्रदेश में ही, बीच में भले 15 महीने के कार्यकाल कांग्रेस का मिला लेकिन संभाल नहीं पाए, और जेके बदौलत अब जो है यह चुनाव तय करी और ये मैं जीत तय करी कि राज के कर हुई। भाजपा सत्ता में बने रहे के जद्दोजहद कह रही है, तो कांग्रेस सत्ता में आबे के हर संभव प्रयास कर रही है। अब देखब दिलचस्प हुई कि ये चुनाव में होत का है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।